बीजेपी का पुतला दहन हुआ है और पुतला दहन करने में तमाम लोग थे। इतना गुस्सा किस बात का है कि वो बीजेपी का पुतला नीचे डालकर भी कहीं ना कहीं उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला उनको मार रही थी, बीजेपी के जो पुतला था। इतना गुस्सा कहाँ ये कर रहे हैं? और हम कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे पूछते हैं क्या कारण है कि जो बीजेपी का पुतला यहाँ पर फूंका गया है और इतना गुस्सा भी दिखाया गया पुतले पर, तो क्या कारण है इसका? देखिए, इस देश में दलित, शोषित, वंचित समाज के साथ में मतलब सैकड़ों सालों तक एक जिस तरीके का व्यवहार किया गया, सामाजिक संघर्ष के बाद में, हमारे महापुरुषों के संघर्ष के बाद में संविधान की स्थापना हुई और कहीं ना कहीं देश के अंदर कानून बनाए गए और ये व्यवस्था लाई गई कि भाई के ये समाज में सामाजिक भेदभाव, जातिगत जो छुआछूत है वो बंद होनी चाहिए। जब हम लोग कांग्रेस पार्टी के संघर्ष के बाद में, सब महापुरुषों के संघर्ष के बाद में आज जो है संविधान के रूप में सब लोगों को समानता का अधिकार देते हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपनी आरएसएस की सोच और मनुवादी सोच से बाहर नहीं निकलती है। और आप समझिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इस देश की राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इस देश के पूर्व रेल मंत्री है मल्लिकार्जुन खड़गे, इतनी बार का विधायक, इतनी बार का सांसद, देश की राजनीति का इतना बड़ा नाम अगर उत्तराखंड में आता है, हल्द्वानी में रैली करता है, अपनी पार्टी की बात करता है, जनता के मुद्दे उठाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके बाद में उस स्थल पे जाके वहाँ का शुद्धिकरण करते हैं, हवन करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दलित समाज से आते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। हम बहुत आक्रोशित हैं इस मुद्दे को लेके और ये जो संविधान को कुचलने की, जो समाज में जहर घोलने की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, हम इसमें उन्हें सफल नहीं होने देंगे। ये हम उनको चेता देना चाहते हैं आज इसके माध्यम से। आज लोगों ने बहुत गुस्सा दिखाते हुए सड़क पे उतर के यहाँ पे पुतला दहन किया है भाजपा सरकार का, और ये आंदोलन यहीं नहीं रुकेंगे जब तक उन लोगों पे आप गिरफ्तारी नहीं करते हो, उन लोगों पे जब तक आप एक्ट नहीं लगाते हो, जब तक उन लोगों को नहीं पकड़ते हो, तब तक ये इसी तरह से हमारा संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। हम इन लोगों को ऐसे समाज को खराब नहीं करने देंगे। अच्छा, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित मुस्लिम विरोधी ये सरकार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं पहले की अपेक्षा, तो कहीं ना कहीं आपकी एक बड़ी तैयारी विधानसभा में है। देखिए, धर्मपुर विधानसभा है ये, और धर्मपुर विधानसभा से हमारी तैयारी है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लोगों का भाजपा से पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है। विधायक जो हैं वो हर मुद्दे पे फेल हैं। विनोद चमोली जी से जनता जो है जहां जाते हैं वहां सवाल पूछते हैं कि भैया सड़क टूटी हुई है, गंदगी है, नशा बेचा जा रहा है, हर तरफ महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, आप कर क्या रहे हैं? तो पूरी तरह से विधायक जी अपने रिपोर्ट कार्ड में 100 में से 10 अंक भी नहीं पा रहे हैं, और वो जो फेल हो रहे हैं वो जनता को कहीं ना कहीं हमसे उम्मीद दिख रही है और वो हमारे साथ में आ रहे हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि हम लोग जो है इस विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाने का काम करेंगे। हमने पहले ही अपना बात लोगों के बीच में हम हर रोज जाके प्रार्थना कर रहे हैं और जो आशीर्वाद मिल रहा है हम उसको लेके बहुत अभिभूत हैं। क्या कहेंगे कि जो गुस्सा है वो सड़कों पर दिखने लग गया? देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ से पैदा हुई है, जो उसकी पैदावार है वो संघ से लोग आए हैं। आरएसएस का तो एजेंडा शुरू से रहा है कि केवल हमारे लोगों को, हमारे महापुरुषों को केवल राजनीतिक रूप में इस्तेमाल करें, वोट के रूप में इस्तेमाल करें। एक तरफ वो समरसता का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, दूसरा उस तरह से जो हिंदुस्तान के इतने बड़े नेता हैं वो केवल एक समाज के नेता नहीं है, वो हिंदुस्तान के तमाम पब्लिक के नेता हैं जिनकी 50 साल की राजनीति है। उस नेता के जाने के बाद जो दलित समाज से आते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी शाखा के लोगों ने वहाँ पे उस मैदान के अंदर शुद्धिकरण का जो काम करने का काम किया है, निश्चित रूप से इस बात को बताता है कि भाजपा का चाल चरित्र ऐसा ही है। वो उन्होंने हमेशा दलितों के, मुस्लिमों के, अगलियों के, पिछड़ों को हमेशा अपमान करने का काम किया है। उसी कड़ी में उन्होंने हमारे न केवल खड़गे साहब का अपमान किया, उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम दलित समाज के लोगों का अपमान करने का काम किया है। और इस बात को मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को जान ले कि हिंदुस्तान का तमाम दलित समुदाय, तमाम मुस्लिम समाज, तमाम पिछड़ा वर्ग इस बात को लेकर आज लामबद्ध हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कृत्य हैं उसको आने वाले चुनाव में 2027 चुनाव में उखाड़ने का काम करेंगे। इस बात को हम पूरे दाव से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बात करे अच्छा से। मोदी जी कहते हैं कि हम तो दलितों के नेता हैं, हम तो अपमान नहीं करते, लेकिन क्योंकि आप भी एक बड़ा चेहरा हैं तो क्या कहेंगे कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री और
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भारतीय संविधान की रक्षा करने में पूरी तरह असफल हो गए हैं। संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था को लागू करने में असफल हुए हैं। उनको किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। जब हमारे इतने बड़े नेता के विरुद्ध, अनुसूचित जाति के बड़े नेता, बड़ा चेहरा के विरुद्ध इस तरह का व्यवहार किया गया है तो सरकार को तुरंत इस पर गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, तुरंत SC/ST एक्ट लगाना चाहिए था। लेकिन संविधान की रक्षा करने में असफल हो चुके हैं मोदी जी, संविधान की रक्षा करने में असफल हो चुके हैं पुष्कर सिंह धामी जी। दोनों सरकारों को सत्ता में बने रहने का अधिकार कतई नहीं है। क्या आप महिला हैं यहाँ पर, आप बात करना चाहेंगे, क्या कहती हैं कि अभी कितना गुस्सा आपको लग रहा है कि एक कांग्रेस के एक बड़े नेता के साथ ऐसा हुआ है? सबसे पहले तो मैं एक ध्यान आप सबका जरूर केंद्रित करना चाहूँगी कि जब से जंतर मंतर पर इस सरकार की किरकिरी हुई है, सबसे ज़्यादा इन्होंने जो विरोध किया है तब से दलित समाज का किया है। ये लगातार इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और ये सब प्रोपेगेंडा होता है इनका। ये कहीं ना कहीं दिखाते तो हैं कि दलितों के साथ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शोषण ये कर रहे हैं दलित और मुस्लिम वर्ग का ही कर रहे हैं। और ये पूरी चाल के साथ इन्होंने किया है ताकि एक इनका जो ये चाहते हैं कि दलित हमारे साथ भी रहे और हम इनको ये भी बताएं कि हम आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे झंडे डंडे उठाने के लिए, बाकी हमारी कहीं पर भी किसी समानता की बात हो कि कोई भी बात हो ये हमें पीछे धकेल देते हैं। तो मैं तो दलित समाज से भी यही अनुरोध करूंगी कि इनका जो असली चेहरा है सबके सामने आ गया है। आप सब आइए और इसका विरोध कीजिए, क्योंकि ये उस व्यक्ति का अपमान किया इन्होंने जो लोकतंत्र में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो स्वयं खुद, जिसने आज तक दलित विरोधी अपने को स्वयं नहीं कहा, लेकिन आज क्षुब्ध होकर इस बात से संसद में उस व्यक्ति ने कहा है कि आज मुझे कहना पड़ रहा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसका लगातार खंडन किया जा रहा है और लगातार इसका विरोध होगा और अधिक होगा जब तक प्रधानमंत्री स्वयं माफी नहीं मांगते हैं। क्या कहेंगे आप, पुतला दहन हुआ है और लोगों ने गुस्सा दिखाया है अपना, तो बीजेपी का पुतला फूका जा रहा है, देखिए बीजेपी की करनी और कथनी में फ़र्क है। वो हमेशा से ये नहीं कि अभी इसी साल हुआ या पिछले साल हुआ है, जब से वो सत्ता में है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, वो हमेशा दलितों के और पिछड़ों के खिलाफ ही रही है। और ये जो आप शुद्धिकरण वाला जो मामला है, अब आप देखिए कौन है खड़गे जी कोई आम इंसान तो है नहीं। वैसे तो खैर दलित तो दलित है, लेकिन जो खड़गे जी जो मतलब एक संसद में एक सांसद है और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, मतलब उनके साथ ऐसा भेदभाव, आप खुद सोचिए कि इनकी मानसिक स्थिति जो है भाजपा की वो बिल्कुल कतई भी ठीक नहीं है।